हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर मेंटोर अर्पिता शर्मा एट सुपर कलाम। वेलकम बैक टू द डे नंबर 37 इन दी 100 डेज रिवीजन चैलेंज। आज हम पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज मैंने आपको सुबह टेस्ट दिया था जिसके अंदर पीवाईक्यूज की जगह मैंने नोबेल प्राइज के ऊपर एमसीक्यूज बना के दिए थे। 5 मेजर नोबेल प्राइजेस ऑन विच आई प्रिपेयर्ड 5 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज आज हम आपके सॉल्व करने वाले हैं, वो भी लाइव। बट द पॉइंट इज कि आज ना हम क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम माइंड मैप्स पढ़ेंगे। और एक बार सभी नोबेल प्राइज के ऊपर हमने माइंड मैप्स पढ़ लिए, उसके बाद हम एमसीक्यूज लाइव सॉल्व करेंगे। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? सब लोग रेडी हो? मैं भी बहुत बहुत रेडी हूँ। शुरू करें आज का सेशन। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। All the Nobel Prizes in 2023, but before we go on to today's session, I wanted to share the list of toppers जिनको देखो 10 में से 10 scores आए हैं। अब जब फुल मार्क्स आए हैं तो फिर शेयर करना तो बनता है सभी से, है ना। सो वी हैव अंशिका, नव्या, नैन्सी, मुस्कान, हर्षा, वी हैव वेंकटेश, सौरभ अग्रवाल, आकांक्षा आनंद, रोशन, अमय, मीनाक्षी, पीयूष एंड हर्ष। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू that you have scored full marks. That means current affairs revision is going on very well. I am really proud of each one of my students. मुझे पता है सुपर कलाम पर मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं करंट अफेयर्स में बहुत ही सिंसियर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2023। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। बट द पॉइंट इज कि इकोनॉमिक साइंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक साइंस, है ना। तो देखो, इकोनॉमिक साइंस इन्वॉल्व्स बोथ इकोनॉमी एंड साइंसेस। इट इज अ काइंड ऑफ सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस जो कि स्टडी करता है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, एनालाइज करता है, विजुलाइज करता है कि बिजनेस, गवर्नमेंट, नेशंस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं फॉर बेटर फंक्शनिंग, फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। ओके, अब इसके अंदर नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला था? लास्ट ईयर ही मिला था। ठीक है, किसको मिला? क्लॉडिया गोल्डन को मिला। शी हैज बिकम द थर्ड वुमेन इन द वर्ल्ड टू विन दिस प्राइज। एक बहुत ही अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है ये। बट व्हाई डिड शी रिसीव दिस प्राइज? बिकॉज इकोनॉमिक साइंसेस में ना जेंडर पे गैप, पेरेंटहुड का रोल क्या होता है, जीडीपी सॉरी गैप में जो पे आता है, सॉरी पे में जो गैप आता है, उसमें पेरेंटहुड का क्या रोल होता है। देखो, जब when to a couple becomes a parent, right, there is a different, stark difference between how the women will pursue work and how the men will pursue work, है ना। And that is why it leads to pay gap. It also leads to experience gap, job gap, etc, है ना। अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा गैप आता है। तो ये सारी चीजों को बारीकी से क्लॉडिया गोल्डन ने स्टडी किया। एंड शी डिड हर रिसर्च ऑन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर गैप इन लेबर मार्केट। सो शी ऑब्जर्व कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले महिलाएं एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व रहा करती थी। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, वो घर छोड़ के जाने में डिफिकल्टी आई कि बच्चे हैं घर में, सब लोग हैं, सबका ख्याल रखना है। बिकॉज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वॉज वेरी स्मूथ, शी कुड इवन हैंडल द होम एंड द एग्रीकल्चरल वर्क। पास खेत के सामने ही घर हुआ करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री को भी वो घर से ही मैनेज कर लेती थी। But after industrialization, if she has to work in a factory or in an industry, she has to leave home. So that was a difficult situation. That increased the lessening of the employment opportunity. And then 20th century came, but 20th century was an advanced century. Why? 18th century industrialization हो गया, उससे पहले आपका before industrialization. But 20th century was the century when technological advancement started coming up, where realization and awareness started coming up. And यहाँ पर ना महिलाओं को पढ़ाया जाने लगा। Higher education means higher employment opportunity. But now again there were certain problems, which was gender pay gap. जेंडर के बेसिस पे पे गैप होने लगा। इन बॉलीवुड few years back also it was circling, the news was circling around कि there is a gender pay gap even between the male actors, how the male actors are paid and how the female actors are paid. देन रोल ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स केम अप, क्योंकि अब देखो अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, तो फैमिली प्लानिंग थोड़ी बैक सीट ले लेती है। ठीक है, तो रोल ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स केम अप एंड रोल ऑफ पेरेंटहुड। देन अब बेबी हो गया, अगर फैमिली प्लानिंग कर ली तो फिर कब, कितने टाइम बाद, देखो 9 months तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, है ना।
उसके बाद भी द चाइल्ड नीड्स द मदर. सो द रोल ऑफ पेरेंटहुड ऑल्सो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द पे गैप. तो ऑल दीज थिंग्स ऑन अ वेरी माइन्यूट एंड वेरी सटल लेवल was were studied by Claudia Golden. And because of her study, because of her research work, she studied the role of women in the economy. महिलाओं का क्या रोल होता है इकोनॉमी में. She received this prize. आपको पता है इकोनॉमिक साइंसेस में ये जो प्राइज है ना, ये 1968 में स्टैब्लिश किया गया था. किसने किया था? सर रेगिस रिक्स बैंक ने स्टैब्लिश किया था. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस. अब बात आती है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023. 3 लोगों को मिला है ये. एलेक्साई एकिमोव को मिला है, लुइस ब्रस को मिला है एंड मोंगाई बोवेंडी को मिला है ये प्राइज. ठीक है, दीज 3 हैव बीन स्टडिंग क्वांटम डॉट्स एंड उन्होंने काफी रिसर्च किया. 40 इयर्स 1980 से तो एलेक्साई एकिमोव ने इस पे ऑब्जर्वेशन की. ही ऑब्जर्व्ड the anomalous behavior in copper chloride nanoparticles. So they were understanding the behavior of nanoparticles. Nanoparticles को समझ रहे थे. Quantum dots and nanoparticles 1 to 100 nanometers का इनका साइज होता है और इनका साइज ही डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की लाइट ये एमिट करते हैं. इसको क्वांटम इफेक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी तो हम पिछले कई महीनों से पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में है. तो अगेन क्वांटम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा. सो व्हाट हैपेंड, देखो हमको पता है पहले क्या होता था. बिफोर मेनी इयर्स बिफोर, scientists used to think that all pieces of pure element they have same identical properties. Why? Because electrons का जो उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल लेवल पे होता है. तो जो भी प्योर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना हमारे अराउंड सराउंडिंग में, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ऐसा माना जाता था. पर साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं या नैनो, एक नैनो स्केल के ऊपर उनके साइज में डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑफ विच वो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है, तो पहले जो ऑब्जर्व किया जाता था ना कि प्योर एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इस थ्योरी को चैलेंज किया गया इन तीनों के द्वारा. एंड फाइनली इट वाज ऑब्जर्व्ड कि सेम ऑब्जर्वेशन वाज डन बाय एलेक्सी एकिमोव, लुइस एंड मोंगी बोवेंडी. ओके, तीनों ने सेम ऑब्जर्वेशन किया कि the nanoparticles appearing on nanoscale they are differing in size, because of which they are showing different behavior, and their different behavior and size determines the amount, the color of light that they are emitting. ठीक है, तो एलेक्साई एकिमोव ने कॉपर क्लोराइड के नैनो पार्टिकल्स को टेस्ट किया. लुइस ब्रस ने भी सेम कैडमियम सल्फाइड के नैनो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया. ओके, एंड मोंगी बोवेंडी ने क्या किया, ही सिंप्लीफाइड द प्रोडक्शन मेथड्स फॉर नैनो पार्टिकल्स, उनके नेचर के ऊपर पैरामीटर्स को सेट करके. ठीक है, तो हमारे जो नेचर में मैटर का और एनर्जी का जो फंडामेंटल बिहेवियर होता है ना, उसको स्टडी करने को क्वांटम, उसी को क्वांटम इफेक्ट बोलते हैं, उसी को स्टडी किया जाता है. ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन. किसको मिला है? कैटलिन कारिको एंड ड्रू विसमैन को मिला है. दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन mRNA, जिसको कोविड के टाइम पर हमने वैक्सीन भी बनाई थी ना इसके ऊपर. तो ये तो हमने काफी बार डीएनए क्लासेस में हमारे पढ़ा है mRNA के बारे में. मैसेंजर आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक डीएनए से एक प्रोटीन तक, ताकि सेल के फ्रेमवर्क को बनाया जा सके, ताकि आपकी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज क्रिएट कर सके. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट, चलिए अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइव, तो चलो लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लाइव टेस्ट दे देते हैं. ठीक है, 4 मिनट का तो टाइम है. चलो स्टार्ट टेस्ट करते हैं. 4 मिनट है अपने पास. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2023 वाज अवॉर्डेड टू, किसको मिला है ये नोबेल प्राइज? क्लॉडिया गोल्डन, नार्गिस मोहम्मदी, जॉन फॉसे और नन ऑफ द अबव. वैसे तो सारे ही नोबेल प्राइज विनर्स हैं, बट इकोनॉमिक साइंसेस में जल्दी से बताओ. आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स. मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, फटाफट से बताओ. ओके, ए बोल रहे हो, ए मार्क करते हैं. चलो सेकंड स्टेटमेंट फटाफट, 3 मिनट्स आर लेफ्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Claudia Golden provided for the first time a comprehensive account of women's earnings and their labor market participation since the centuries. She showed that the female labor participation forms a U-shaped curve in the entire period of 200 years. जल्दी से बताओ, U shape देख रहे हो, डिप आता है फिर एकदम ऊपर जाता है. 20th century का पीरियड हमने याद किया था, रिमेंबर. Which statement is incorrect? गलत स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन. Which statement is incorrect? जल्दी से बताओ. ओके, डी बोल रहे हो. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स. मोंगई जी बोवेंडी,
Louis A. Brass and Alexei E. Ekimov have been given the Nobel Prize in Chemistry 2023. Quantum dots are tiny particles in the range of few nanometers. They cannot be used to tag and track objects in general as fluorescent markers. जल्दी से बताओ which statement is correct. अभी अभी पढ़ा है हमने, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान से पढ़ना एक एक स्टेटमेंट, अभी अभी मैंने जस्ट बताया है आपको. ओके, बी बोल रहे हो, चलो बी मार्क कर दिया. Second last question, 2 minutes are left. Kathleen Carrico and Drew Wisman were awarded Nobel Prize in Physiology or Medicine for mRNA vaccines, electron dynamics, discovery and synthesis of quantum dots, none of the above. All right, सब लोगों को आंसर पता है, सब करके बैठे हैं टेस्ट अच्छे से. Okay, last question, 1 minute left. Consider the following statements on the Nobel Prize 2023 in physics. जल्दी से रीड करना है क्वेश्चन अच्छे से एंड देन टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पकड़ लिया, वेरी वेरी गुड. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओके, डी बोल रहे हो, चलो डी मार्क करते हैं. 1 minute 39 सेकेंड में सॉल्व हो गया. सबमिट टेस्ट पे क्लिक करते हैं. Let's have a look at our marks. 10 में से 10. At the top we have Amey, Ankur and Opam. Very very good. Really proud of each one of you. चलो मैं अब अपनी मम्मी को बता सकती हूँ कि I scored full marks today in Super Kalam's PYQ test. ठीक है, वेरी वेरी गुड. अच्छा, अब देखो करना क्या है कि सुपर कलाम पर जाना है आज. ठीक है, पोस्ट दिस सेशन, इस सेशन के बाद यू हैव टू गो टू सुपर कलाम एंड ऑन सुपर कलाम डू प्रैक्टिस दी टेस्ट फॉर टुडे. मतलब कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? क्वांटम डॉट्स पढ़ा है, स्टैटिक टॉपिक. आस्क सुपर कलाम, एक्सप्लेन टू मी क्वांटम डॉट्स इन 5 points विद एग्जाम्पल. अगर साइंस वीक है तो एग्जाम्पल्स भी मांगने हैं आपको सुपर कलाम से कि क्वांटम डॉट्स मुझे 5 पॉइंट में समझा दो एग्जाम्पल के साथ, सो दैट आई कैन मेक गुड नोट्स फॉर माई सेल्फ, है ना. तो देखो सुपर कलाम ने इंस्टेंटली विद इन 10 seconds एक्सप्लेन्ड विद एग्जाम्पल क्यूलेट टीवीज. ये हमने अपने डीएनए क्लास में भी पढ़ा था. और इसको आप लाइक करके डाउनलोड भी कर सकते हो, सो दैट योर ओन वैल्यू एडेड मटेरियल विल बी प्रिपेयर्ड. आपके खुद के नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे सुपर कलाम के साथ. इस तरीके से हमारे इस एआई टूल को आप यूज कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना. सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. अब आपको ना एक बात बतानी है मुझे कि आप लोगों को सबको ये माइंड मैप्स चाहिए होंगे, है ना, कि मैम हमें भी ये माइंड मैप्स चाहिए. कैसे मिलेंगे ये माइंड मैप्स? जब एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स विल लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो को जब तक 100 लाइक्स नहीं मिलेंगे, माइंड मैप नहीं मिलेंगे टेलीग्राम पे. 100 लाइक्स जैसे ही हिट हो जाता है, आई विल शेयर माई माइंड मैप्स विद ऑल ऑफ यू. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास.